नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो है रावण वध। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बताया गया है कि भगवान श्री राम रावण को मारने में कैसे असफल हो रहे थे। वो उनके शीश, रावण के शीश काटते जाते थे और उसके सिर बार बार निकलते आते थे। ये भगवान श्री राम की कुछ भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तब विभीषण भी भगवान श्री राम के पास ही थे। उन्होंने एक बार तो सोचा कि भाई जैसा भी है, रावण मेरा भाई है, इसने भले से ही मेरे को लात लगा दी है, तो निकाल दिया है, पर मैं इसका भेद नहीं बताऊंगा। और जब रावण ने सोचा कि यदि विभीषण यहाँ है तो वो मेरा भेद भगवान श्री राम को बता देगा, इसलिए इससे पहले ही मैं इसका ही वध कर दूं, तो विभीषण पर एक दिव्यास्त्र छोड़ते हैं। लेकिन भगवान श्री राम उसके काट कर देते हैं। तब विभीषण का मन बदल जाता है कि बोला ये भाई नहीं है तो वैरी है। तब वो जाकर राम को बताता है कि इस तरह से ये है, रावण की नाभि में अमृत है और भगवान शिव से इसने वरदान प्राप्त किया है कि उन्हें अपने शीश काट काट कर चढ़ाए हैं, इसलिए वे शरीर उनसे वापस ले रहा है। बार बार उनका ध्यान भगवान शिव की तरफ लगा हुआ है, तो उसके बार बार शीश निकल आ रहे हैं। इसलिए आप इसका पहले अमृत सुखाइए और भगवान शिव की तरफ से इसका ध्यान रखिए, तभी रावण का वध हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, इसमें यही बताया गया है कि भाई से कभी शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। मंदोदरी रावण को समझाती है और कहती है उससे कि प्राणनाथ, मेरी मांग का सिंदूर बचा के रखो, आप सीता को वापस कर दो, तुम उनसे नहीं जीत सकते, उनके अंदर ईश्वर की शक्ति है। तब रावण कहता है, नारी की ये बात सुन, तड़प उठा बीमार, चट 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 के बंद सब, वही रुधिर की धार। बोला चल हट काया नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, फिर पीछे कभी नहीं हटता, जब आगे को पग धरता हूँ। क्यों उनके गुण तो गाती है, क्या मैं इससे डर जाऊंगा। बस प्रातः काल ही निर्णय है, मारूंगा या मर जाऊंगा। यदि वे ईश्वर के अवतारी हैं तो सफल अभी अनबन होगी, रणभूमि सेज होगी मेरी और मोक्ष महादुल्हन होगी। परमात्मा उन्हें मानकर भी क्यों बातें करती है हल्की, मेरे खातिर वह खुद आए, यह महिमा है मेरे बल की। अंधकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत, अहंकार की वायु से फिर बुझ गया तुरंत। बोला मेरे इन चरणों पर सारा सुरमंडल झुकता है, बंदी होकर मेरे घर में यम और काल तक सड़ता है। तू मुझे जानती है इतना, केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ, बावली तुझे ये खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। मूर्ख और विद्वान की कब पड़ती है बात, इसी भांति मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। यह कहकर रावण उठा, छोड़ नारी का ध्यान, अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान। था जैसा दृश्य युद्ध का कल, फिर आज वही दर्शाया है, श्री राम और रावण का रण पूरा किसने कह पाया है। यही दल बल, वही हलचल, वही मुठभेड़ जटों की थी, निशित दिन की नाई श्याम श्वेत, वही रंगत वीरों की थी।
वह रनमंडल न बंडल था, नक्षत्रों सा निश्चर दल था। जिस रथ पर राम भानु प्रकटे, वह रथ मानो उद्याचल था। रवि के प्रकाश से अंधकार क्रम से जो हटता जाता था, त्यों ही राम बाण से दिन प्रतिदिन राक्षस दल कटता जाता था। विधवाओं के स्वलंका में आकाश हिलाए देते थे, पिट्टने निपुती माओ के पत्थर पिघलाए देते थे। सारांश लड़ाई कई दिनों घमसान घोर अत्यंत हुई। कितने माई के लाल मरे, गिनती न अंत पर्यंत हुई। एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश, काट दिए 10 शीश के क्षण में 10 शीश। पर उसी समय सबने देखा, नूतन सिर प्रकट हुए उसके। सिर थे आज जादू के पुतले, कटकर फिर प्रकट हुए उसके। घंटों तक होता रहा यही, सुरबाना सब घबराते हैं। रघुनाथ काटते जाते हैं, सिर नए निकलते आते हैं। थके काटते काटते कटा न कोई शीश, देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश। भाव राम के हृदय का गया भक्त पहचान, झिझका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया, मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भराया। सोचा खोलूंगा भेद नहीं, इसमें ही आज भलाई है। कैसा ही भला बुरा है, पर आखिर तो मेरा भाई है। इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार, उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता यही कारण है। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा। फिर तपसी की तो गिनती में है, फिर तपसी तो किस गिनती में है, ब्रह्मा तक मान न पाएगा। छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। ठिठुक गया वह बाण जब देखे कृपा निधान, छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्मस्थान। इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में। सोचा यह भाई बैरी है, इसको मरवा दूं रण में। बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वह भेद बताने को। तैयार हुआ घर का विधि, सोने की लंका ढाने को। किया निवेदन राम से, सुनिए कौशलनाथ, बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दशमात। सिर बढ़ने की चिंता न करें, यह छाया मृत्युंजय की है। इसको तो चिता रखती है, वह माया मृत्युंजय की है। पुष्पों की तरह निवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं। शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापिस पाए हैं। यदि किसी यत्न से महादेव इसके ख्याल से हट जाएं, तो सिर की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाएं। फिर अमृत नाभि में है इसके, वह ही जीवित रखता खल को। इसलिए छोड़िए सर से, सोके जो इसके उस बल को। भेद विभीषण भक्त ने से
सुनकर भली प्रकार प्रभु ने कर शिव वंदना, फिर से क्या प्रहार। चले मंत्र प्रेरित जभी प्रभु के बाण महान, अमृत सुखाया नाभि का, छुड़ा दिया शिव ध्यान। एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीस, तब विचार करने लगा मन में लंकाधीश। भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने, बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। मैं भी कैसा मतवाला था, क्यों भाई को त्यागा मैंने। भाई भाई था आखिर, क्यों भाई को त्यागा मैंने। उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता, भलाई थी। हाँ मैंने उल्टी सभा बीच उसके ही लात लगाई थी। हे राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ। यह रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। भुजा 18 शीश 9 काट चुके अवधेश, गिरा तभी रणभूमि में हो असक्त लंकेश। मरते मरते भी हुआ उसे तनिक साचेत, आंखें खोली सामने देखे कृपा निकेत। मानो जीवन मरण वह करने लगा पवित्र, अब प्रभु आज्ञा से उधर बोल उठे सौमित्र। रावण जग में तुम सा योधा, तुम सा ने आने वाला कोई। तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सा ने ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखलाते जाओ हमें। हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगवान, यही सोच उस होठ पर आई कुछ मुस्कान। बोला अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ इतनी सांसें बाकी हैं जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले जितना टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में मैं शीश सागर ले आऊँगा, यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊँगा। पर आज आज करते करते मुझसे कर्तव्य यह गया। पर आज आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वह। मन ही में रही कामना वह, रह गई अपूर्ण योजना वह। पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का यह पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा ये नीति समाप्त हुई कहनी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं जीती ये मेरी है। अपने जीते जाने नहीं दिया लंका में राम तुम्हारे को। जा रहा तुम्हारे आगे ही, देखो मैं थाम तुम्हारे को। मुझसे पापी दुष्ट का मारना ही है ठीक। खोली थी मुझ नीच ने बंधु बैर की लीग। इस प्रकार कह कर बढ़ा आगे लंकानाथ, भक्त विभीषण से मिला आतुरता के साथ। प्रेम सिंधु में लय हुए अच्छे बुरे विचार,
खोए दो बंधुओं ने अपने सभी विचार। तभी अचानक राम के कर से निकला बाण, अंतिम सर भी काटकर खींचे उसके प्राण। सिर 10 शीश का प्रभु पद गिरा तुरंत, धड़ भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत। सुना विभीषण का तभी सबने हाहाकार, वह भी धड़ के संग गिरा, सुध बुध सभी विसार। अब चेत हुआ तो चिल्लाया, मैंने ही घर को ढाया है। हाँ, भाई होकर भाई का रण में संहार कराया है। वह बड़ा भ्राता अनुचित क्या, उसने जो लत लगाई थी, पर मैंने इतने पर ही क्यों उससे सतुरता बढ़ाई थी। अपमान लात से समझा तो मुझ में सहुनता रही कहाँ। शिष्टा गई नर्मता गई, फिर भला साधुता रही कहाँ। संकुचित का होने से अनुचित यही हुआ मुझी से था। भाई था बड़ा गुणों में भी, लंका का मान उसी का था।